भाभी, ये क्या? आप दिन भर घर का सारा काम करती हैं, सुबह से लेकर देर रात तक एक पल चैन से नहीं बैठती, फिर भी सब आपको कुछ भी बोल देते हैं। किसी को आपकी मेहनत की कद्र नहीं है। नेहा ने गुस्से और दुख से कहा। रश्मि मुस्कुराई। वो वही शांत, स्नेही मुस्कान थी जो वो हर बार किसी के कटु शब्दों पर भी दे देती थी। बोली, नेहा, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी या नौकरी करने वाली नहीं हूं। मेरे ससुराल वालों को पता है कि मेरी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है। घर की शांति बनी रहे, इसलिए चुप रह जाती हूं। नेहा को यह जवाब बहुत चुभा। उसने कहा, भाभी, आपकी यही चुप्पी इन सब की हिम्मत बन गई है। कोई आपकी तारीफ नहीं करता, ऊपर से जरा सी गलती हो जाए तो सब मिलकर आपको गलत ठहरा देते हैं। भाभी, औरत अगर खुद के लिए नहीं बोलेगी तो कोई और भी नहीं बोलेगा। अब वक्त है अपने लिए खड़े होने का। मैं आपके साथ हूं। आप खुद को अकेली मत समझिए। आप में इतना हुनर है कि मैं चाहूं तो आपको पैसे कमाने का भी जरिया बता दूं। लेकिन पहले आपको मेरा साथ देना होगा और अपना यह अपमान बंद करना होगा। रश्मि ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वर्षों की थकान थी। बोली, नेहा, मैं कर ही क्या सकती हूं? ये लोग तो मुझे मायके तक जाने नहीं देते। कहते हैं तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रश्मि स्नेही, संस्कारी और शांत स्वभाव की औरत थी। उसने नेहा को हमेशा बहन की तरह माना, लेकिन उसके बदले उसे घर में सिर्फ ताने, उपेक्षा और आदेश ही मिले। उसकी सास विमला जी तो मानो उसी की गलतियां ढूंढने में लगी रहती थी। पति अनिल भी मां के कहने पर चलने वाला था। एक दिन नेहा ने रश्मि के कान में कुछ फुसफुसाया, भाभी, अब वक्त है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। अगले दिन सुबह जैसे ही सब अपने अपने काम में लगे थे, तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम, और साथ ही रश्मि की चीख सुनाई दी। सब भागे भागे रसोई में पहुंचे। रश्मि फर्श पर गिरी थी। चारों ओर बर्तन बिखरे थे। विमला जी बोली, उठो जल्दी से। देखने की भी समझ नहीं है क्या? सुबह का समय है, कितना सारा काम पड़ा है। नेहा का गुस्सा अब फट पड़ा। मम्मी जी, भाभी दर्द से करा रही हैं और आपको सिर्फ काम की पड़ी है। जरा इंसानियत तो दिखाइए। नेहा ने रश्मि को उठाने की कोशिश की तो वो दर्द से फिर चीख उठी। भैया, भाभी को गोद में उठाकर कमरे में ले जाइए, नेहा ने अनिल से कहा। अनिल ने मां की ओर देखा, जैसे इजाजत मांग रहा हो। विमला जी बोली, उठा ले जा। यहाँ कितनी देर तक पड़ी रहेगी महारानी? रश्मि को कमरे में लिटाकर नेहा बोली, भाभी, अब हमारा नाटक शुरू हो गया है। जो मैं कहूं वही करना। अब वक्त है सबको आईना दिखाने का। थोड़ी देर बाद सब कमरे में इकट्ठे हुए। विमला जी बोली, अब घर का सारा काम कौन करेगा? नेहा बोली, आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। भाभी को डॉक्टर के पास दिखा लाती हूँ, फिर मैं खाना भी बना दूंगी। विमला जी के चेहरे पर राहत आई। अच्छा हुआ नेहा तुम हो, वरना इस रश्मि ने तो सुबह सुबह सबका दिन खराब कर दिया। रश्मि ने अंदर से सब सुना। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अब इन्हें समझ आएगा उसकी अहमियत का। थोड़ी देर बाद नेहा बोली, मम्मी जी, मैं भाभी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। आप खाना बनाकर रख लीजिए। विमला जी बड़बड़ाती हुई बोली, मुझसे नहीं होगा यह सब। सबको आदत लग गई है तैयार खाना खाने की। टैक्सी में बैठते ही नेहा और रश्मि की हंसी छूट गई।
नेहा बोली, भाभी अब असली मजा आएगा। 3 घंटे बाद वे लौटी। रश्मि के हाथ और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। नेहा बोली, मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है कि 2 महीने तक आराम करना होगा। क्या 2 महीने? अब घर का सारा काम कौन करेगा? विमला जी के मुंह से निकला डॉट। नेहा बोली, मैं भी ऑफिस जाती हूँ मम्मी जी, सुबह थोड़ी मदद कर सकती हूँ, पर दिन भर तो आपको ही संभालना पड़ेगा। विमला जी बोली, एक काम करो, रश्मि को मायके भेज देते हैं, वहां इसके मायके वाले इसे संभाल लेंगे। नेहा ने तीखे स्वर में कहा, वाह मम्मी जी, जब रश्मि आप सबकी सेवा कर रही थी तब तो आप उसे मायके नहीं जाने देती थी। अब जब उसे आपकी जरूरत है तो आप उसे घर से निकालना चाहती हैं? बहुत अन्याय है ये। रश्मि सब सुन रही थी, उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नेहा मुझे मायके भेज दो। भले वहां दर्द रहेगा, लेकिन कम से कम मन को सुकून तो मिलेगा। अगले दिन अनिल उसे मायके छोड़ आया डॉट। अब घर का सारा बोझ विमला जी और नेहा पर आ गया। नेहा ऑफिस से थक कर आती, फिर भी थोड़ी मदद करती, लेकिन खाना, सफाई, कपड़े सबकी जिम्मेदारी विमला जी पर थी। कुछ ही दिनों में वो थक गई। एक दिन अनिल झुंझलाकर बोला, मम्मी, रश्मि थी तो कपड़े प्रेस तक नहीं करने पड़ते थे, खाना हमेशा समय पर मिलता था। विमला जी बोली, हाँ बेटा, हमने उसे नौकरानी समझ लिया था, पर अब समझ आ रहा है कि वो तो इस घर की आत्मा थी। घर बिखर चुका था, रसोई में ठंडा खाना, हर ओर गड़बड़ी, और सास के चेहरे पर थकावट की लकीरें। अनिल और समीर दोनों को अब एहसास हुआ कि जिस औरत को उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी सहारा थी डॉट। 2 महीने बाद जब रश्मि ठीक हुई तो सब उसे लेने मायके पहुंचे डॉट। दरवाजे पर खड़ी रश्मि को देखकर सबकी आंखें नम हो गईं डॉट। विमला जी ने सिर झुकाकर कहा, बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। रश्मि ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं आप सबकी हूं, पर अब मैं खुद को भूलकर नहीं जी पाऊंगी। नेहा पास आई और मुस्कुराकर बोली, भाभी, सबको आपकी कीमत समझ आ गई। अब घर में 2 मेड रहेंगी, उनका वेतन हम सब मिलकर देंगे, और आपको हर महीने जेब खर्च भी मिलेगा डॉट। अब यह घर आपकी इज्जत करेगा। रश्मि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नेहा को गले लगा लिया, अगर तुम नहीं होती नेहा, तो शायद मैं टूट जाती। नेहा हंसकर बोली, अब जब सबक पूरा हो गया तो थोड़ा सा नाटक और चलाना पड़ेगा। कुछ दिन लंगड़ा कर चलना, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। दोनों खिलखिला पड़ी डॉट। देवरानी जेठानी के इस सच्चे साथ ने पूरे घर को सिखा दिया कि बहू की चुप्पी कमजोरी नहीं, उसका संयम है। लेकिन जब वही संयम जवाब देता है तो घर को आईना दिखा देता है कि सम्मान किसी का दिया हुआ नहीं होता, उसे कमाना नहीं, जगाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।